कॉन्ग्रेचुलेशंस शिवानी चौधरी, जो आपने इतनी जबरदस्त अचीवमेंट हासिल की और पहले ही अटेम्प्ट में, इफेक्टिवली पहला ही अटेम्प्ट था ये जब आपने पूरी तैयारी की थी और एमएससी के साथ साथ आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। शिवानी, आप अपनी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बताएं, आपका फैमिली का बैकग्राउंड, आपका जो रेजिडेंस है, आपकी स्कूलिंग और आपके ग्रेजुएशन का लेवल और उसके आगे की कहानी। Sir, I belong from a agro background. Actually, my father is a policeman, middle class family, and then but they all are in education. Actually, मेरे father बहुत ही ज्यादा education के towards inclined है, तो उसी वजह से और मेरा education मेनली जो स्कूलिंग है वो भी जयपुर से ही हुई है और फिर मैंने महारानी कॉलेज से बीएससी ऑनर्स बॉटनी किया ग्रेजुएशन एंड देन दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएससी बॉटनी किया है। ओके। वो भी आप ही की वजह से हो पाया था, मैंने एमएससी की प्रिपरेशन भी आपके साथ ही की थी। सो एमएससी एंड शिवानी, जो ये डीयू का आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट था, जो आपका शेड्यूलिंग थी, उसके साथ साथ आपने जेआरएफ क्वालिफाई करने का ओवरऑल मैनेज कैसे किया? क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज आता है एमएससी वाले बच्चों के साथ कि एमएससी और नेट, ये दोनों प्रिपरेशन में बैलेंस नहीं बना पाते। ज्यादातर लोग तो बीच में ही छोड़ देते हैं कि भाई हम एमएससी के बात करेंगे। आपने ये सब कुछ साथ साथ कैसे किया, इसके बारे में बताएं, क्योंकि यही चीज एक्चुअली लोग सुनना चाहते हैं कि यार ये किया कैसे जा सकता है। डीयू अपने आप में बहुत बिजी रखने वाली यूनिवर्सिटी है, तो उसके साथ साथ आपने इसको कैसे किया? जी सर, ये मुश्किल था, स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल था, बट वही फिर आपका ऐप एक्चुअली ऑनलाइन अवेलेबिलिटी कंटेंट की, नोट्स भी और फिर आपका टाइमिंग भी, आपके साथ हम कभी भी डिस्कस कर सकते हैं चीजों को। और फिर साथ में जो डीयू से अभी हेल्प मिली थी, ऑब्वियसली डीयू का जो एजुकेशन सिस्टम है और जो कोर्स है वो भी नेट के लिए काफी आपको हेल्प करता है। बट हाँ, आपका जो ऑनलाइन ऐप की वजह से बहुत हेल्प हो गई, क्योंकि टाइमिंग्स का कोई कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं रहा, आप डिपार्टमेंट से फ्री होके भी कभी भी क्लास ले सकते हो, कभी भी टेस्ट दे सकते हो, तो टाइमिंग के साथ कभी कोई इशू नहीं रहा उसकी वजह तो से। बेसिकली लोग बाग क्या करते हैं, वो कहते हैं लाइव पढ़ेंगे। आप लोग तो मेरे ख्याल से विशुद्ध रूप से रिकॉर्डेड वाले हो, आप लोगों जी ने सर। कभी लाइव तो अटेंड ही नहीं किया। लाइव पे शायद आप लोग चिड़िया उड़ जरूर अटेंड करते, तो ये जो यस सर। दिमाग में लोगों के कंसेप्ट है, लाइव पढ़ेंगे तभी जाकर अच्छा होगा, रिकॉर्डिंग से अच्छा नहीं होगा, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा लोगों को क्लेरिफाई कीजिए। मेरा तो सर इसमें यही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप लाइव ले रहे हो या फिर रिकॉर्डेड ले रहे हो, कंटेंट मैटर करता है मेनली, और आपकी ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी वो होनी चाहिए। और मैंने तो ज्यादातर जैसा आपने कहा लाइव के लिए कभी टाइम मैनेज कर ही नहीं पाए, तो ज्यादा मैटर नहीं करता, अगर आप लाइव क्लास मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो रिकॉर्डेड भी आपको उतनी ही चीजें प्रोवाइड कर देती हैं। आप लोग एक्चुअली प्लेटिनम कोर्स में थे, तो वहां तो आपको प्री फॉर्म नोट्स भी प्रिंटेड आपके फॉर्म में होते थे, जी सर, तो तो वो वो कितना टाइम भी हेल्प बहुत करता है? अच्छा है कि आप वीडियो देखो फटाफट, अपने नोट्स से पढ़ो और उसी टाइम आप अपने रिकॉर्डेड जो टेस्ट है वो भी दे सकते हो। ओके। सो शिवानी, एक चीज और चीज, आपको कॉलेज के दौरान में आपके चैलेंजेस क्या थे? क्योंकि आपके सेमेस्टर वाला सिस्टम होता है, वो एग्जाम भी है, फिर ये नेट का एग्जाम भी है, फिर मेरे टॉर्चर टेस्ट भी है, मेरा चिड़िया उड़ भी है। इतनी सारी चीजों के साथ आप मैनेज कैसे करते थे? चैलेंजेस क्या थे आपके ओवरऑल प्रिपरेशन के दौरान? टाइम मैनेज करना तो सर मुश्किल था ही, इस वजह से एकदम जब स्टार्ट में दिया था एमएससी के साथ वो हो भी नहीं पाया था, बट फिर उसके उससे आप चीजें सीख जाते हो। जैसे मैंने वीकेंड्स मैनेज किए थे, डीयू में हमारे पास 4 वर्किंग डेज होते थे थर्सडे तक, देन हमारे पास फ्राइडे सैटरडे संडे फ्री होता था, बट देन सेमेस्टर 4 तक सैटरडे और संडे हमें फ्री मिलता था। तो जो एमएससी का जो काम था वो मैंने वीकडेज में निपटा दिया, और फिर नेट के लिए मैंने अपना वीकेंड्स रख लिए थे कि पूरा फोकस करके नेट के लिए ही पढ़ना है उसमें। शिवानी, इस वक्त आप असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये जेआरएफ से असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, क्योंकि अब आप बिल्कुल फ्रेश एमएससी हो, तो ये वाला चैलेंज आप कैसे ले रहे हो पूरा का पूरा? ये एक्साइटिंग है एक्चुअली सर, एक तो अगर हम क्रैक कर पाए तो बहुत कम उम्र में इतना अच्छा पोस्ट मिल जाएगा, वो बहुत एक्साइटमेंट डाल देता है आप में, और फिर जेआरएफ क्लियर करना भी अपने आप में बहुत अच्छी और बड़ी बात है। मोटिवेशन भी मिलता है, अगर ये कर लिया तो ये भी कर पाएंगे, इसलिए बस उसके इसके साथ साथ हो जाए तो और भी अच्छी बात है। उसने ही एक्साइटमेंट और मोटिवेशन के साथ उसकी तैयारी शुरू कर दी है। आपका रिएक्शन क्या था जब आपको मैंने बताया कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है? सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? मैं सिंक इन करना ही मुश्किल था मेरे लिए तो कि हो गया है फाइनली ये। मैं तो थोड़ा शॉक में चली गई थी, मैंने उतना एक्सपेक्ट भी, खुद से मेरी एक्सपेक्टेशन उतनी ज्यादा नहीं थी जितना रिजल्ट मुझे मिला है। सो हाउ वाज रिएक्शन ऑफ योर फादर? आपके फादर से मिला था मैं एक बार। जी सर, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हैं, उनकी तो एक तरीके से, मैंने बताया ना उनका एजुकेशन के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा इंक्लाइनेशन है, तो इसलिए वो तो कि ठीक है अब बन गया, तुम्हारा भी कुछ बन जाएगा, तुम भी एक लेवल तुमने रीच कर लिया।
और वो आपसे बहुत जल्दी मिलने भी वाले हैं। ओके ओके ओके, चलिए शिवानी, बहुत बढ़िया। आपको एक मैसेज जो आपको देना है वो ये कि एक प्रिपरेशन के दौरान क्या तो स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, कोर्स कंटेंट प्रिपेयर कैसे करना है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि सबसे स्ट्रांग पॉइंट्स आपके क्या थे, सबसे पहले आप ये बताएं एक एग्जाम को क्वालिफाई करने स्ट्रॉन्ग में। पॉइंट पर मेरे अकॉर्डिंग मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, मुझे पता था कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। वही 30 मैं पूछ रहा यूनिट्स हूँ। है, उनमें से मुझे पता था कि मुझे किसको टाइम नहीं देना है, ये मुझसे होगा ही नहीं या फिर इसमें नहीं घुसना है। जैसे कि मेरे जो प्लस पॉइंट्स थे, मुझे मॉल बायो अच्छा से आता है, जेनेटिक्स, इवन कह लो कि मॉडर्न बायो जो है वो मेरा बहुत अच्छा है। क्लासिकल पोर्शन, डाइवर्सिटी, इस सब में मैंने टाइम नहीं दिया। और इवन आपका भी गाइडेंस यही था कि सभी पूरी यूनिट्स के पीछे मत भागो, लेकिन 9-10 यूनिट्स तुम प्रिपेयर कर लो कि वहां अटेम्प्ट करने के लिए तुम्हारे पास क्वेश्चंस रहें। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो जरूरी है ही। मैंने प्रीवियस ईयर सोल्व कर लिए थे और सभी टेस्ट भी दिए थे। चिड़िया उड़ वगैरह और टेस्ट वगैरह के बारे में। जी सर, चिड़िया उड़ तो बहुत बहुत ही हेल्पफुल है। इवन मैं कहूंगी जो रिकॉर्डेड टेस्ट है उनसे भी ज्यादा आपको एट द मोमेंट चीजें क्लिक होती हैं। कितनी बार तो आपने पूरा पढ़ लिया पूरी यूनिट, फिर आप चिड़िया उड़ दे रहे हो, तब पता चलता है अरे नहीं, याद तो हुआ ही नहीं, चीजें तो हुई नहीं कंप्लीट, फिर से वापस पढ़ना है या कौन से पॉइंट्स फिर से पढ़ने हैं। तो जो भी तैयारी करने की सोच रहा है, चिड़िया उड़ तो मिस ना ही करे। शिवानी, एक फेज बार बार सभी लोग, सभी बच्चों को आता है कि तैयारी के दौरान में आप लोग बार बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपको तो अरे यार अपने से तो नहीं होगा। ऐसे फेजेस आपके साथ भी जाहिर सी बात है आए होंगे। उस वक्त आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे, वापस से अपने आप को बूस्टअप करना, फिर वापस तैयारी में लगना, इस सब के बारे में बताएं। मुझे तो सर ये फेजेस और भी ज्यादा कंसिस्टेंटली देखने को मिलते हैं। जैसी मेरी पर्सनैलिटी है, मैं थोड़ा जल्दी गिव अप तो नहीं कहूंगी, पर डिमोटिवेटेड थोड़ा जल्दी हो जाती हूँ। इसके लिए मैं कहूंगी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करो अपने आसपास, अच्छे दोस्त, अच्छे घर, मतलब घर वालों से अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, अच्छे टीचर्स के साथ बात करो जो आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहें, बताते रहें कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। और मेरे साथ सर, मेरे लिए जो काम करता है, एक लाइन करती है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे ये करना ही है। सबसे यस। बेस्ट मेरे लिए यही यस। काम करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर आप एक ही लक्ष्य के साथ चलते चले जाओगे, राह पकड़ तू एक चला चल, पास जाएगा मधुशाला, ये पहली रुबाई है मधुशाला की, हरिवंश राय बच्चन की। कि मदिरा ले जाने को निकलता है एक पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में वो भोला भाला, राह पकड़ तू एक चला चल और पा जाएगा मधुशाला। इस तरह की एक रुबाई है। तो ये बिल्कुल फिट बैठती है कि अगर आपने एक चीज डिसाइड कर ली कि हाँ ये वाला मामला है और इसको मुझे अचीव करना है, तो आप अचीव कर ही जाओगे। थैंक यू शिवानी, थैंक यू फॉर गिविंग इट सच वैल्यूएबल टाइम। इस वक्त आप डीयू में हो, आपसे जल्दी मिलेंगे आज जयपुर में, और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए ढेर सारी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच शिवानी।